हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रवीण और इस वीडियो में हम कंप्लीट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट में जितने भी इंफॉर्मेशन एलिमेंट्स जाते हैं वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट मैसेज है इसमें जितने भी आईज गए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट आईज है 5G में और 4G में क्या डिफरेंस है, क्या क्या रेफरेंस जो इन्फॉर्मेशन एलिमेंट जाते हैं उसमें मतलब क्या डिफरेंस है। तो इसमें कुछ ज़्यादा ही मतलब चीज़ें जाती है जो कि रिमेंबर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम एक डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे कि ईच इंफॉर्मेशन एलिमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, तो उससे हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो पुरानी वीडियोस में देखो हमने एस एस पी बी सी एच ब्लॉक डिकोड कर लिया था, फिर सिप डिकोड कर लिया था, फिर हमने रैच प्रोसेस कर लिया था। रैच प्रोसेस करने के बाद हमने आरआरसी सेटअप रिक्वेस्ट का भी एक वीडियो बनाया है, फिर आरआरसी सेटअप जो आता है डाउनलिंक मैसेज उसका भी हमने एक वीडियो बनाया है। अब हम आरआरसी सेटअप कंप्लीट का भी एक मैसेज बनाया, वीडियो बनाया हमने जो अपलिंक में गया था। अब ये जो वीडियो है ये रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट है, ठीक है, जो कि आरआरसी सेटअप कंप्लीट के नेक्स्ट पिगीबैक सर्विस में ही जाता है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ये उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमको एस एस बी डिकोड कर लिया हमने, फिर हमको ग्रांट मिला, हमने एस आई बी डिकोड कर लिया, फिर हमको ग्रांट मिला, फिर हमने रिक्वेस्ट भेज दिया रैंडम एक्सेस, फिर रिस्पॉन्स आ गया हमें, फिर रिस्पॉन्स आया, फिर आरआरसी सेटअप रिक्वेस्ट भेजा, फिर आरआरसी सेटअप आया। आरआरसी सेटअप आने के बाद में हमने आरआरसी सेटअप कंप्लीट भेजा जिसमें नैस रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट गया है। तो इस मैसेज के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो ये आरआरसी सेटअप कंप्लीट में ही जाता है ये मैसेज, जो कि पिगी बैक्ड रहता है, जो कि एएमएफ के लिए रहता है। आरआरसी सेटअप कंप्लीट जी नोट बी के लिए रहता है और ये मैसेज एएमएफ के लिए रहता है। तो जी नोट बी उसको एएमएफ को, जी नोट बी मतलब एएमएफ को ट्रांसफ़र कर देता है मैसेज। तो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट में देखो क्या क्या जाता है, पहले ये चीज़ देख लो। और सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट क्या होता है एक्चुअली। So the UE sends the RRC setup complete message with a registration request in the dedicated NAS message. It also carries the information about the selected PLMN identity, registered AMF, network slicing. Registration request also carries UE network capability information. The GNODB selects the access and mobility functions for this session and allocate RAN UE NGAP ID to the UE. So the AMF will use this ID to address the UE context on the GNODB. अब वो ये मैसेज में रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट जाता है और जो इनिशियल यूई मैसेज है वो जी नोट बी ए एम एफ को भेजता है। फिर सो द जी नोट बी सेंड्स द इनिशियल यूई मैसेज टू द सिलेक्टेड ए एम एफ। द मैसेज कैरीज द रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम द यूई इन द आर आर सी सेटअप कंप्लीट मैसेज। द रैन यूई एन जी ए पी आई डी एंड द आर आर सी स्टैब्लिशमेंट कॉज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द मैसेज। ठीक है, फिर ये जो आई डी है वो जी नोट बी एक आई डी बनाता है जो कि जी नोट बी और एएमएफ के बीच में रहती है ये आईडी, वो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट को ट्रैक करने के लिए। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि आरआरसी सेटअप कंप्लीट में ही रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट मैसेज रहेगा और ये रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट मैसेज जी नोट बी एएमएफ को भेजेगा विद इनिशियल यूई मैसेज, उसको वो इनिशियल यूई मैसेज बोलेगा, तो वो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट को। ठीक है, अब इसमें आता क्या क्या है, अगर मुद्दे की अगर बात किया जाए तो देखो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट टाइप आएगा। ठीक है, फिर एन जी के एस आई आई डी आएगा, 5G मोबाइल आइडेंटिटी आएगा, 5G कैपेबिलिटी, यूई सिक्योरिटी कैपेबिलिटी, रिक्वेस्टेड नेटवर्क स्लाइसिंग आएगा। ठीक है, लास्ट विजिटेड रजिस्टर्ड, S1 यूई नेटवर्क कैपेबिलिटी, अपलिंक डेटा स्टेटस, PDU सेशन स्टेटस, माइक्रो इंडिकेशन, यूई स्टेटस, एडिशनल गुट्टी, अलाउड PDU सेशन स्टेटस, यूई यूसेज सेटिंग, रिक्वेस्टेड DRX पैरामीटर, EPS नेस मैसेज कंटेनर, LADN इंडिकेशन, पेलोड कंटेनर, नेटवर्क स्लाइसिंग इंडिकेशन, 5G अपडेट टाइप, नेस मैसेज कंटेनर और EPS बियर कंटेक्स्ट स्टेटस। देखो अब इतनी सारी चीज़ें जा रही है सिर्फ रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट में। अब इतना कैसे याद रहेगा हमें, है ना। तो लेकिन मेन जो चीज़ें हैं वो आपको फिर भी याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और इनकी एक बार डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। देखो डेफिनेशन पढ़ने से क्या होगा कि एक दिमाग में रह जाएगा और इस वीडियो में वो चीज़ रिकॉर्ड भी हो जाएंगी, तो अब आगे भी चल के वीडियो को मतलब पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। तो देखो डेफिनेशन पढ़ने में टाइम तो बहुत लगेगा, लेकिन ठीक है एक एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट, तो एक एटलीस्ट हमारा एक कवर हो जाएगा रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट बेसिकली है क्या। तो
रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट बेसिकली 3 टाइप की जाती है, एक 4 टाइप की, इनिशियल रजिस्ट्रेशन, मोबिलिटी रजिस्ट्रेशन, पीरियोडिक रजिस्ट्रेशन और इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो 4 टाइप की रजिस्ट्रेशन जाती है। व्हेन द डिवाइस फर्स्ट अटैचेस टू द 5G नेटवर्क, मोबिलिटी में व्हेन द यूई मूव्स टू ए न्यू ट्रैकिंग एरिया, और पीरियडिक में की पहलाई रजिस्ट्रेशन, बार बार वो रिपीट होगा रजिस्ट्रेशन पीरियडिक टाइम में। फिर इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। फिर फॉलो ऑन रिक्वेस्ट क्या होता है, ए फ्लैग दैट टेल्स द नेटवर्क वेदर द यूई हैज़ अनदर नेस रिक्वेस्ट टू सेंड इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, फॉर इंस्टेंस टू सेटअप ए पीडीयू सेशन। NGKSI क्या होता है, द नेस की सेट आइडेंटिफायर यूज टू इंडिकेट विच सिक्योरिटी कॉन्टेक्ट द यूई इज रेफरेंसिंग। It helps the core network to correlate the device with its existing security keys or decide to perform new authentication और security procedures, ठीक है। मैं देखो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो 1 घंटे की हो जाएंगी। तो किसी दूसरे वीडियो में सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किस चीज़ का क्या रोल है। और 5G मोबाइल आइडेंटिटी क्या है, कंटेन्स द यूई आइडेंटिटी इन 5G सिस्टम कॉन्टेक्स्ट। दिस कैन बी 5G गुटी हो सकता है, IMSI हो सकता है, या IMEI है, या IMEI सॉफ्टवेयर वर्जन हो सकता है, ठीक है। सो इफ़ द यूई ऑलरेडी हैज़ ए टेम्प्रेरी ID फ्रॉम ए प्रीवियस रजिस्ट्रेशन, तो 5G गुटी भेजेगा वो। और प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या भेजेगा, सूसी भेजेगा वो, ठीक है। ये मैंने किसी दूसरे वीडियो में समझा जाऊँगा अच्छे से कि सूसी सूपी क्या होता है। अब नॉन करेंट नेटिव क्या होता है, इफ़ द यूई हैज़ ए नेस की सेट फ्रॉम ए प्रीवियस रजिस्ट्रेशन दैट इज स्टिल वैलिड, इट कैन include this information element. It signals to the network that there is an older key set context in use or stored. 5G में कैपेबिलिटी क्या होता है, carries information on which 5G mobility management features the device supports. Example, whether it support feature like extended DRX, specific ciphering integrity algorithm at the mobility management level. UI security capability क्या होता है, declares with ciphering and integrity protection algorithm. The UI supports for NAS and access stratum layers. It helps the core network negotiate secure communication. Requested network slicing क्या होता है, the network slicing assistant information the UI is asking to use in a 5G system, which network slicing it indicates. Network UI wants to connect, example one slice for enhanced mobile और IoT. कितने टाइप की नेटवर्क स्लाइसिंग होती है, 3 टाइप की, URLLC, MMTC और EMMB, इनहेंस मोबाइल ब्रॉडबैंड, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन, मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, ठीक है। लास्ट विजिटेड ट्रैकिंग एरिया इन्फॉर्मेशन क्या होता है, द यू इज मोस्ट रिसेंटली यूज ट्रैकिंग एरिया आइडेंटिटी इंडिकेटिंग वेयर इट वाज लास्ट नोन टू बी फुली रजिस्टर्ड, हेल्प द नेटवर्क ऑप्टिमाइज लोकेशन अपडेट्स। S1UE नेटवर्क कैपेबिलिटी क्या होता है, लेफ्ट ओवर फ्रॉम इंटर वर्किंग सिनारियोस विद LTEPC, इट शोज द यूज कैपेबिलिटी व्हेन एक्सेसिंग EUTRAN over the S1 interface. Uplink data status indicates whether the UE has pending uplink data for one or more PDU sessions. The network can use this prioritize resource allocation. PDU session status क्या होता है, tells the network which PDU session are active or need to be maintained in the registration area. MICO में क्या होता है, MICO stands for mobile initiated connection only. If set, it indicates the UE prefers to minimize paging by only being reachable when it's initiate a connection, useful for power saving. UE status क्या होता है, provides information about the UE's overall connection management and session management status. For example, whether the UE is in CM idle or SM active, session management active. एडिशनल गुट्टी क्या होता है, इन सर्टेन हैंडओवर और इंटर सिस्टम सिनेरियोज द यूई में इंक्लूड एन एडिशनल टेम्पररी आइडेंटिफायर, एग्जाम्पल एन ओल्ड गिट्टी फ्रॉम अनदर एक्सेस टाइप टू असिस्ट द न्यू नेटवर्क इन कोरिलेटिंग कंटेक्स्ट। अलाउड पीडीयू सेशन स्टेटस क्या होता है, इन्फॉर्म्स द यूई ड्यूरिंग अपडेट्स इन विच एक्सिस्टिंग पीडीयू सेशन आर अलाउड टू स्टे एक्टिव. दिस information element is used to network to confirm or reject certain scenarios. UI usage setting indicates the UI's intended usage environment, voice centric or data centric, helps the network optimize call routing and resource handling. Requested DRX parameter क्या होता है, specify the discontinuous reception cycle. The UI is asking for letting the UI save battery by sleeping in scheduled intervals. EPS NAS message container क्या होता है, used if the UI needs to embed or piggyback any EPC or LTE NAS messages during certain inter-system procedures. एग्जाम्पल कंबाइंड रजिस्ट्रेशन सिनारियोस, ठीक है। LADN क्या होता है, इफ द यूई इज इंटरेस्टेड इन कनेक्टिंग टू ए लोकल एरिया डेटा नेटवर्क प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटर इन स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरियाज,
इट कैन इंडिकेट दिस ईयर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। और कुछ छूट रहा है क्या? नहीं, इतना ही है। अब हमने अभी क्या पढ़ा? रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, जो कि ये था इनिशियल यूई मैसेज भेजा, जैसे मैंने आपको बताया था जी नोट बी ने एमएफ को इनिशियल यूई मैसेज भेजा जिसमें रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट इंक्लूड रहेगा। यहाँ पे इसने क्या NGAP-ID क्रिएट किया। ठीक है, न्यू जनरेशन एक्सेस प्रोटोकॉल ID। ठीक है, उसके रेफरेंस के लिए। अब ये उसका रियल लॉग्स है। अगर आप यूई में अगर रियल लॉग्स देखना चाहें तो इस टाइप से दिखेगा। तो 3 टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं, इनिशियल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन और पीरियडिक रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसमें देख लो यहाँ पे 5G STMSI 5G MM कैपेबिलिटी सब चीज़ आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन टाइप मिल गया आपको यहाँ पे। ठीक है, NAS की आइडेंटिफायर मिल गया, फ्लैग मिल गया, और यहाँ पे आपको प्लेन मैसेज मिल गया, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट मिल गया, कंट्री कोड, नेटवर्क कोड, STMSI कैपेबिलिटी, यूई सिक्योरिटी कैपेबिलिटी, ये इसके एल्गोरिदम्स हो गए, इंटीग्रिटी और साइफरिंग का, नेटवर्क स्लाइसिंग मिल गया आपको। ठीक है, उसके बाद में स्लाइस टाइप मिल गया आपको, MNC रिपीट हो गया, यूई नेटवर्क कैपेबिलिटी मिल गया, ये फिर से सिक्योरिटी एल्गोरिदम ये हुआ है, ये LT का पार्ट हो गया, SRVCC लोकेशन अपडेट, और उसके बाद में यूई यूसेज सेटिंग। ठीक है, LADN इंडिकेशन, 5Gs अपडेट टाइप हो गया, डुअल कनेक्टिविटी, ये इसके रियल लॉग्स थे जो कि अब आपको मतलब समझ में आ गया है। तो इतना कुछ था इस मैसेज में, क्योंकि बहुत बड़ा मैसेज है ये, लेकिन इसको जो मेन जो चीज़ें है वो आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, जो कि मेन जो चीज़ें हैं ना इसमें, वो आपको याद करनी पड़ेंगी। इसमें से रजिस्ट्रेशन टाइप हो गया, सिक्योरिटी की हो गया, मोबाइल आइडेंटिटी हो गया, कैपेबिलिटी हो गया, स्लाइसिंग हो गया, उसके बाद में PDU सेशन हो गया, यूई स्टेटस हो गया, गुट्टी हो गया, और LADN हो गया, और नेटवर्क स्लाइसिंग हो गया। इतना मेन चीज़ आपको एटलीस्ट याद रखनी पड़ेगी, तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, और ये 5G MM क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी एक दूसरे वीडियो में बताया है, जो मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर रहा हूँ। 5G मोबिलिटी मैनेजमेंट क्या होता है, जो कि जब भी मतलब ये होता है ना, जब भी आप नैश मैसेज देखोगे तो हर जगह 5G MM रिपीट हुआ है। जैसे कि ये नैश मैसेज है तो यहाँ पे देखो 5G MM रिपीट हुआ है। 5G MM क्या होता है? मोबिलिटी मैनेजमेंट इन 5G, सिर्फ नैश लेयर के लिए होता है वो मैंने दूसरे वीडियो में कवर किया हूँ, तो उसमें आप जाके देख सकते हो। बाकी ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट का मैसेज था, जो कि हमने सभी इन्फॉर्मेशन एलिमेंट इसमें देख लिए हमने। ठीक है, तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सिक्योरिटी वाला वीडियो अब नेक्स्ट वाला देखेंगे हम।